नमस्ते, मैं अभिनव लाइट हाउस स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ। आज हम एक गाइडेड एनएलपी एक्सरसाइज करेंगे। अपने नेगेटिव फीलिंग्स अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन के प्रति हमारे नेगेटिव फीलिंग्स हैं और वो हमको इम्पैक्ट करती हैं, तो उन नेगेटिव फीलिंग से हमको कैसे बाहर आना है। देखो, हर इंसान को हम नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपने इमोशंस पे, अपने थॉट्स और इमोशंस पे कंट्रोल ला सकते हैं। ठीक है? तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज़ है जिससे आप अपने अंदर कंट्रोल ला सकते हो कि मैं उस पर्सन के साथ मेरे जो बिहेवियर में मैं कंट्रोल में रह सकूँ और मैं नेगेटिविटी में ना जाऊँ। ठीक है? तो अभी आपको क्या करना है कि आप जो भी पर्सन आपको परेशान कर रहा है, वो आपके बॉस हो सकता है या कोई और पर्सन हो सकता है। तो उस पर्सन का आप अपना चेहरा लेके आओ अपने सामने, अपने माइंड में, और देखो, आप फील करो कैसी इमेज आ रही है, कैसी आपकी फीलिंग आ रही है, कैसी उनकी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, उसको फील करो। तो अब क्या करो कि जो भी इमेज आपको उनकी दिखाई दे रही है, उस इमेज को छोटा कर दो। बहुत छोटा, छोटा, छोटा 1/10 कर दो उस इमेज को। और अगर वो इमेज कलर है, उस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो, छोटा कर दो, दूर भेज दो, एकदम दूर भेज दो, इतनी दूर कि वो आपको दिख ही नहीं रही है। और चाहिए तो आप उस पे कोई क्लाउन का फेस, कोई मिकी माउस का फेस उस पे मास्क डाल सकते हो। ठीक है? ऐसा कर दो उसकी इमेज को। ठीक है? अब आप क्या करो कि वो जो बोल रहे हैं, अगर आपको सुनाई दे रहा है, तो उसमें वो उनको बोलने दो, वो जो बोल रहे हैं, आप उस पे एक मिकी माउस या डोरेमोन है, उसका जो साउंड्स हैं, वो उसके ऊपर डाल दो। तो ऐसे सोचो कि मिकी माउस का या डोरेमोन का आवाज़ आपको सुनाई दे रहा है, एकदम कॉमेडी आवाज़ सुनाई दे रहा है। अब अगर आपके अंदर उस पर्सन के प्रति जो फीलिंग्स हैं, तो वो फीलिंग्स आप देखो अपने बॉडी में आपको किधर रिफ्लेक्ट हो रही है, और वो देखो कि वो फीलिंग्स किस डायरेक्शन में स्पिन कर रही है। अगर वो स्पिन कर रही है, तो उसको अपने बॉडी से बाहर निकालो, उन फीलिंग्स को, उन उस स्पिनिंग उस चक्री को बाहर निकालो और उसको रिवर्स डायरेक्शन में स्पिन करना स्टार्ट करो। अगर वो पर्टिकुलर वो फीलिंग्स किसी कलर की है, तो उस कलर को चेंज कर दो, किसी और कलर का कर दो। और ये सब करते हुए आप नोटिस करो कि अब आपको कैसा लग रहा है। और ये सब करने के बाद थोड़ा टाइम आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लो, थोड़ा बिज़ी हो जाओ, कुछ और काम कर लो, और फिर वापस उनके चेहरे पे को देखो, वापस अपने माइंड में उनका चेहरा देखो। मोस्ट प्रोबेबली व्हाट विल हैपन इज़ कि जो इंटेंसिटी, जो आपको इरिटेशन होता था उस पर्सन के बारे में सोचने में, वो इंटेंसिटी लेवल काफ़ी रिड्यूस हो जाएगा ये एक्सरसाइज करने से। और ये एक्सरसाइज जब-जब आपको उस पर्टिकुलर पर्सन के थॉट्स आए और आपको बुरी फीलिंग आए, जैसे ही वो फीलिंग आए, आप ये एक्सरसाइज करो। मैं वापस रिपीट करता हूँ, जो इमेज है, वो इमेज को छोटा कर दो, उस पे कोई क्लाउन का फेस डाल दो, कोई मास्क डाल दो, उसको छोटा कर दो, उसको दूर भेज दो, ब्लैक एंड व्हाइट कर दो। अगर साउंड्स है, तो साउंड्स पे मिकी माउस का साउंड डाल दो। ठीक है? अगर फीलिंग है, तो फीलिंग देखो अंदर कैसे हो रही है, वो जो डायरेक्शन में फीलिंग स्पिन हो रही है, उसके ऑपोज़िट डायरेक्शन में स्पिन कर दो। अब ये आपको देखने से, सुनने से ऐसा लगेगा कि ये बचकाना है, लेकिन एक्चुअली क्या हो क्या रहा है इसमें कि आप अपने ब्रेन में उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को जिस तरह से आपने कोड किया है, जिसको बोलते हैं एनएलपी में सब मोडालिटीज़, ये करने से आप उन सब मोडालिटीज़ को चेंज कर रहे हो। तो अल्टीमेटली आपका ब्रेन ये करने से उस एक्सपीरियंस को रिकोड कर रहा है। तो पहले वही एक्सपीरियंस आपको नेगेटिविटी दे रहा था, अब आप उस एक्सपीरियंस में आपको यू विल बी न्यूट्रल, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। है? तो ये इस तरह से आप इसको क्विकली करना है। जितना क्विकली करोगे उतना अच्छे से आप अपने आप को रिप्रोग्राम कर पाओगे। तो ये सेशन करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आई होप दिस विल बी यूज़फुल टू यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।